हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आज की तारीख है 27 अप्रैल और आज मार्केट अप बंद हुआ है ऑलमोस्ट 127 पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 127 पॉइंट्स अप है और सेंसेक्स 415 पॉइंट्स अप बंद हुआ है। और जो आज मार्केट में हुआ है एग्जैक्टली उसे समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, हम जहाँ पे खुले हैं एग्जैक्टली उसी एरिया पे बंद हुए हैं और हमने जो दिन में हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट निफ्टी में हमने गिव अप कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कुछ मेजर स्टॉक्स में सेलिंग आई और कुछ में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक जो है टॉप लूजर यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप टॉप गेनर्स पे जाएंगे तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये जो स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम छोड़ दें तो ये कोई बहुत बड़े मेजर स्टॉक नहीं है जिन्होंने आज मार्केट को उठाया है। ओवरऑल ज़्यादा स्टॉक्स आज ऊपर गए हैं और ये एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस की तरह था जो आज आया है और उसके कारण ही मार्केट आज ऊपर गया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, आप बोलेंगे फ्राइडे को इतनी निगेटिविटी थी, आज इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ गई, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मेरे दो चैनल हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश और हिंदी, तो इस दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए आपको मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपका ये जो ट्रेडिंग है और इन्वेस्टमेंट है वो भी इंप्रूव होगा। रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको भी ज़रूर देखें, ये काफ़ी हेल्प आपको करेगा बड़े प्रॉफिट बनाने में। जहाँ भी आप फेल हो रहे हैं, ज़्यादा पैसा बनाने में फेल हो रहे हैं, उन चीज़ों में भी आपको ये करेक्शन करने में हेल्प करेगा। तो ये है, अब एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि हुआ क्या। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न जो आज मार्केट ऊपर गया उसका ये था कि आज उम्मीद थी सुबह सुबह कि RBI कुछ एक्शन लेने वाला है। ऑलरेडी हवा में आ गया था, न्यूज़ चैनल पहले ही इसको बताने लगे थे, तो उसके कारण थोड़ी पॉजिटिविटी थी। और ये रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा था। लोग अपने पैसे निकाल रहे थे और उनके पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि अगर उनको पैसे निकालने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे वापस लोगों को, तो उसके लिए उन्हें स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। तो स्टॉक्स बेचेंगे अगर ये, तो निगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो RBI का एक्शन है उसको अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। इससे कुछ होगा नहीं, मतलब अगर मुझे पैसे निकालने हैं म्यूचुअल फंड से तो मैं तो निकालूंगा, लेकिन हाँ, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, इसलिए RBI ने उन्हें एक तरह से लोन के लिए 50,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की एक विंडो दे दी है कि आप अभी हमसे पैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास रिडेम्पशन प्रेशर है, आप मार्केट से मत बेचिए। तो कुल मिला के ये मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश है। लेकिन इससे एक और चीज़ बहुत विजिबल होती है कि मार्केट में पेन बहुत ज़्यादा है और रिडेम्पशन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि RBI को 50,000 करोड़ इज क्लोज टू $7 बिलियन, तो $7 बिलियन का इन्हें एक विंडो क्यों देना पड़ रहा है? मतलब इतना ज़्यादा सेलिंग डोमेस्टिकली आ रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक तरह से बहुत छोटे टाइम के लिए उन्हें हीलिंग की है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर रिडेम्पशन प्रेशर और बढ़ेगा तो फिर RBI भी कुछ नहीं कर पाएगा, मार्केट अल्टीमेटली गिरेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बेचना ही पड़ेगा। तो ये आज का मेजर जो सारांश है, समरी है कि आज ये जो बाउंस आया क्यों आया और बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो डेफिनेटली आनी ही थी, क्योंकि सिर्फ एक रीज़न से आप नहीं उठा सकते मार्केट को। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज मार्केट में जो टॉप गेनर्स थे, तो आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स में आप इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, ये लूजर्स हैं। नॉर्मली ये जो स्टॉक्स हैं अच्छा नहीं करते हैं और आज वो ऊपर गए। बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था रिसेंटली, 2-3 दिन पहले से थोड़ा ठीक कर रहा है, लेकिन रिसेंटली में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था ये। उसके बाद आप देखेंगे ICICI बैंक वीक स्टॉक था, काफ़ी पिटाई हुई थी इसकी। बजाज फाइनेंस की बहुत पिटाई हुई थी। तो आज पूरे पिटे हुए स्टॉक बाउंस किए हैं। तो एक तरह से ये थोड़ा सा रिलीफ रैली आई है बड़ी गिरावट के बाद, बहुत बड़े फॉल के बाद। तो ये आज का सारांश था। और आप देखेंगे लूजर्स काफ़ी कम थे, लेकिन आप इसमें भी देखेंगे HDFC बैंक मेजर है, ITC मेजर है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे हैं। HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डी लैब्स भी स्ट्रॉन्ग रहा है, भारतीय एयरटेल भी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है और जो वीक स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा बाउंस आया है। तो ये आज का समरी है। अब हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मेरे स्टॉक पिक हैं। तो HDFC बैंक पहला मैंने लिया है। तो HDFC बैंक अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो 936 का लेवल है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से ये आगे चल के इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है 913, तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक कोई भी बाउंस आता है तो 936, 937 के आसपास अगर बाउंस आता है तो उसको बेचना है और उम्मीद ये है कि ये 913-15 तक नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये HDFC बैंक के बारे में है। अब HDFC के बारे में हम बात करेंगे। तो HDFC जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक स्ट्रक्चर है उसका। आज भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं हाई 1653 था, वहाँ से करीब करीब इसने 70 पॉइंट्स का फॉल दिखाया, 70 पॉइंट का फॉल दिखाया HDFC ने हाई से, और क्लोज हुआ है बिल्कुल लो पे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसमें बचने की उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1570 पे एक बार थोड़ा रुकेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1500 के पास फिर से दोबारा गिरने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं।
तो ये HDFC की बात हो गई। अब हम मारुति की बात करेंगे। ऑटोमोटिव में भी काफ़ी जोश था रिसेंटली में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला बाउंस आया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर छोटा बाउंस। तो अभी जो बाउंस है बहुत वीक हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है 5000 के आसपास। और अगर 5000 ब्रेक करता है तो मुझे आराम से उम्मीद है कि ये कम से कम 4600 4700 तक गिर सकता है। तो आप बस 5000 लेवल को वॉच करिए, अगर वीकनेस आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल करिए। 200 से 400 पॉइंट तक आपको फॉल यहाँ पे मिल सकता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोग इसको वॉच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन है, तो ये बॉटम वाली ट्रेंड लाइन है। अभी तक हम इसके पास नहीं गए हैं, जो 8950 के आसपास है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ विजिट नहीं किए हैं। लेकिन एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे काफ़ी, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये जो लाइन मैंने मिडिल में बनाई है। और हम इस बार इसके पास तक भी नहीं गए, 93 ऑलमोस्ट 9400 के पास आ रहा था ये, तो हम नीचे से ही लौट गए हैं। तो एग्जैक्टली हम जो क्लोज आज मिला है 9270, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर निगेटिविटी बनी तो सबसे पहला टारगेट जो होगा 9150 का, जो रिसेंटली हमने टेस्ट किया था फ्राइडे को, वहाँ तक जा सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड लेवल होगा वो आपका होगा 8900 के आसपास। तो ये दो लेवल होंगे डाउनसाइड के लिए। और अपसाइड में आपका जो रेजिस्टेंस कैप है वो 9430 के आसपास रहेगा। अगर कोई बाउंस आता है सडनली, मुझे नहीं लगता कि मई में अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट। लेकिन ये जो मंथ है उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी के कारण अगर मूव होता है या फिर यूएस में कोई न्यूज़ आता है। क्योंकि एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि जो ऑयल प्राइजेस हैं वो दोबारा से गिर रहे हैं। लास्ट टाइम जब ऑयल प्राइस गिरने लगे थे, ये 13.7 जो है ये अभी 17-18 होके आया है। तो ये ऑलरेडी हाई से काफ़ी गिर चुका है। अब ये जो गिरे हुए ऑयल प्राइस हैं, ये रीज़न था लास्ट टाइम जो फॉल स्टार्ट हुआ था यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट कब एक दूसरा फॉल स्टार्ट कर दे हमें नहीं पता। वैसे भी हम एक्सपायरी के पास हैं। अपना मार्केट एक्चुअली वीक है, क्योंकि अभी आप खुद देख रहे हैं कि रिडेम्पशन प्रेशर को मैनेज करने के लिए आरबीआई को आना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली वीक तो हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऑयल यहाँ से गिरता है तो डेफिनेटली इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यूएस मार्केट में होगा। तो हमारा मार्केट भी वीक है तो गिर सकता है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो आज डो जोन्स क्या कर रहा है, सुबह से ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट के आसपास है इसका फ्यूचर्स। और इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये आज खुलता कैसे है। जब मार्केट खुलेगा 7 बजे तो देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ फिर जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ 9400 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे 24,000 पे काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जब तक ये 24,000 के नीचे है, एक चांस है कि ये गिर सकता है कभी भी। एक बार 24,000 क्रॉस कर जाएगा, फिर उसके बाद हम मान सकते हैं कि 1000 to 1500 पॉइंट की रैली और आ सकती है। तो तब हमारा निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा और तब हमारे लिए अगला टारगेट 9650 और 9900 का बन जाएगा। तो ये जो लेवल्स हैं, डो जोन्स को आप देखते रहिए, क्योंकि आजकल टेक्निकल से ज़्यादा हमें इसको देखना पड़ता है, क्योंकि ये टेक्निकल्स को भी घुमा देता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब दूसरी बात मैं करूँगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेटर है हालत, लेकिन फिर भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसकी पिटाई रिसेंटली काफ़ी हुई थी। और जो हमारा फ्राइडे का हाई था, अगर आप देखेंगे फ्राइडे की क्लोज के पहले जो हाई था वो था 20,340। आज का जो हाई है वो 20,240 है। मतलब हमने उस दिन का हाई भी अभी पार नहीं किया है, इतनी बड़ी रैली के बाद भी। और अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा 20,000 के नीचे। अगर बैंक निफ्टी 20,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो हम दोबारा से 19,500 और जो मैंने लास्ट टाइम टारगेट बोला था 19,000 के आसपास एक बार जाना बनता है इसका। और ये लेवल अगर टूटा तो फिर उसके बाद अगले टारगेट्स आपके बन जाएंगे, काफ़ी डीप टारगेट्स होंगे, वो आपके बन जाएंगे ये करीब करीब 17,000, क्योंकि 19,000 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और इस बार अगर टूटेगा तो डेफिनेटली ये रिवर्सल के साइन होंगे, बड़े रिवर्सल के। तो आपको 19,000 लेवल तक एक बार जाना बनता है, और अगर वो टूटता है तो आपको देखना पड़ेगा। और अपसाइड के लिए आपको अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड के लिए ब्रेकआउट का लेवल जब तक नहीं होगा, जब तक 21,500 के ऊपर हम नहीं जाते। क्योंकि हमने एक अटेम्प्ट यहाँ पे किया था, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे किया था, दोनों अटेम्प्ट बुरी तरह फेल हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बार मार्केट की हिम्मत है दोबारा वहाँ जाने की। और मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है अगले 3 दिन अगर कुछ न्यूज़ नहीं आता, कोई पॉजिटिव नहीं आता, तो हम फ्लैट ही बंद हो। और अगर निगेटिव आई, क्योंकि अगर निगेटिविटी आई तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा तेज़ गिरेगा, ये आप मान के रखिए। और अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा तो डेफिनेटली उसके लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये था मेरा आज का रैप, जो मैंने पूरा क्या हुआ मार्केट में और कल आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टॉक्स हैं वो भी मैंने बता दिए, जो मैंने देख के रखे थे आपको। और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अच्छा लगे, और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।